सिडनी टेस्ट से ठीक 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर पब्लिश की। उस खबर में टीम इंडिया के बारे में, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बारे में और माहौल के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। और उस खबर में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वो शब्द था मिस्टर फिक्स इट। तो हर किसी के मन में ये सवाल है, जो क्रिकेट की खबरें फॉलो करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि टीम इंडिया में आखिर मिस्टर फिक्स इट कौन है। गौतम गंभीर किस खिलाड़ी को अपना मिस्टर फिक्स इट मान रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में वो सारे सवालों के जवाब दे दूंगा मैं कि मिस्टर फिक्स इट कौन है। जितनी खबरें आप सबको जाननी है, जो बातें आप सबको जाननी है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट मिस्टर फिक्स इट। इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरा नाम शशांक याग्निक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारी ब्रेकिंग न्यूज़, सारे अपडेट्स आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है, तो सारे अपडेट्स आपके फ़ोन पर नोटिफाई नहीं होंगे। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जुड़ करके सारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी आप पा सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्रिकेट विद शशांक के नाम से आपको मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जल्दी से इस वीडियो की बात कर लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ भाई लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब जल्दी से आपको बताता हूँ कि टीम इंडिया में गौतम गंभीर का मिस्टर फिक्स इट कौन है और इस शब्द का क्या मतलब है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का क्या हाल हो रहा है, वो आप सब बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया 1-2 से पीछे भी चल रही है। अब अचानक से टीम में माहौल खराब होने की खबरें आने लगी। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का गुस्सा दिखाई दिया, वो खबरें आने लगी। और खबरें आने लगी कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा सकता है, जो कि सिडनी टेस्ट से पहले बात पता चल चुकी है। लेकिन आखिर ये जब सब कुछ सही चल रहा है, बांग्लादेश के सामने हमने अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के सामने जब हम हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच हम जीते, फिर जब रोहित आए तो हम फिर से हारना शुरू कर चुके थे। तो फिर ये मिस्टर फिक्स इट वाली बात सामने आने लगी। और उस खबर में बहुत डिटेल में जिक्र किया गया था कि एक मिस्टर फिक्स इट हैं, गौतम गंभीर के मिस्टर फिक्स इट हैं, और उनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। तो आप सबको बताऊंगा मिस्टर फिक्स इट कौन है। देखिए जी, उसके पहले आपको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। और ये खबर मुझे मेरे सोर्सेज के थ्रू मिली है, ठीक। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरे सोर्सेज के थ्रू खबर मुझे मिली है। अब आप जाकर के इस खबर पे हो सकता है विश्वास ना करें या जो भी कुछ रहे, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो खबर मुझे पता चली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे आपको चलना पड़ेगा। जब श्रीलंका दौरा हुआ था, वहाँ पर टीम इंडिया को हार मिली थी ओडीआई सीरीज़ में, है ना। अब वो सीरीज़ जो थी, उससे पहले रोहित विराट इस सीरीज़ में नहीं खेलने वाले थे, यानी कि श्रीलंका के साथ नहीं खेलने वाले थे। गौतम गंभीर बोलते हैं कि भाई आप लोग आकर के खेलिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत कम मुकाबले हमारे पास हैं ओडीआई मैचेस के, ये दोनों आते ही खेलते भी। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ हुआ कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा टीम सिलेक्शन को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, स्ट्रेटजीज़ को लेकर के सेम पेज पर नहीं थे। तो वहाँ से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के थोड़े थोड़े से रास्ते अलग होना शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस वहाँ पर शुरू हुआ। उसके बाद बांग्लादेश वाली सीरीज़ हुई। उस सीरीज़ में टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट सीरीज़ टीम इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीती भी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब एक्चुअल में जब ख़राब समय आता है ना, तब हकीकत सामने आने लगती है। जब ख़राब समय आया न्यूजीलैंड के सामने सीरीज़ का, तब फिर पता चला कि भाई बीसीसीआई गौतम गंभीर की क्लास लगाने वाली है। बहुत सारे सवाल जवाब उनसे होने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ों की उन्होंने डिमांड की थी, बैटिंग कोच से लेकर के फील्डिंग कोच तक, सब कुछ उनकी डिमांड के जरिए उनको दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूजीलैंड के सामने जब हम हारे, ऑस्ट्रेलिया जब हम आए, पहला मुकाबला हम जीते, वो थी बुमराह की कप्तानी में हमारी जीत। उसके बाद जब रोहित शर्मा आए, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को हार मिली। दूसरा मुकाबला भारत ने हारा, तीसरा ड्रॉ हुआ और चौथे में फिर भारत को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ, जब एडिलेड टेस्ट जो कि पिंक बॉल टेस्ट था, और फिर मेलबर्न में जो टीम इंडिया को हार मिली है, ये गौतम गंभीर को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो गौतम गंभीर ने
जो बात मुझे पता चली है वो बता रहा हूं आपको। गौतम गंभीर ने एक सीनियर प्लेयर से इस बात को कहा कि यार अगर मेरी कोचिंग में कप्तानी आपकी होती ना तो बहुत गजब का कॉम्बिनेशन होता, और उस खिलाड़ी को मिस्टर फिक्स इट के तौर पर जाने जाने लगा। अब सवाल आप सबके मन में फिर से वही आ रहा होगा कि भाई वो खिलाड़ी कौन है, मिस्टर फिक्स इट कौन है। जब रोहित नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और जब बुमराह कप्तानी नहीं कर रहे तो रोहित हैं। तो आखिर मिस्टर फिक्स इट कौन है, ये सवाल आप सबके मन में भी आ रहा होगा। तो मिस्टर फिक्स इट जो बात है वो बात कही जा रही है विराट कोहली के लिए। और आपको जो आगे चीजें बताऊंगा ना उससे बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगी जो बातें मैं बोल रहा हूं। गौतम गंभीर ने इंटरेस्ट शो किया विराट कोहली की तरफ देखते हुए विराट कोहली के लिए कि भाई जब अगर आप कप्तान होते ना तो जो टीम का माहौल था, जिस तरीके से टीम चढ़ करके खेल रही थी, जिस तरीके से एग्रेशन पूरा दिखाई दे रहा था, मैं अगर कोच रहता उस समय और अगर आप कप्तान अब रहते तो फिर बहुत गजब का कॉम्बिनेशन रहता। यानी कि रोहित की जगह विराट कप्तान होते तो वो वाला फेज बहुत इंजॉय करते गौतम गंभीर, उन्होंने ये कहा था। चीज़ों को यहाँ से सॉर्ट किया जा सकता है अगर मिस्टर फिक्स इट आ जाए तो। ये सारी बातें होने लगी थी और विराट को ये बात कही थी गौतम गंभीर ने। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें वापस से खिलाड़ी के पास आती ही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मेलबर्न वाला जो मुकाबला था उसमें विराट कितने ज़्यादा फील्ड में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे। नो डाउट विराट का एग्रेशन देखा है हमने, सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन सिराज को आकर के गेंदबाजी के बारे में बताना कि नहीं ओवर द विकेट डाल, क्रॉसिंग वाली स्क्रैम्बल्ड वाली डालेगा, अंदर बॉल आएगा तो ट्रेविस हेड चला जाएगा, स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व होना, उसके साथ में उसके अलावा वो फिर सब कुछ जो एग्रेशन फील्ड पर दिखना, कॉन्स्टास को शोल्डर, ये सारी चीज़ें एक सब कुछ हुआ। और मेलबर्न टेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दिया विराट कोहली का रोहित शर्मा की कप्तानी में। और बात तो ये भी होने लगी कि विराट कोहली कप्तानी करते हुए नजर आए, विराट कोहली रोहित शर्मा को कप्तानी में असिस्टेंस देते हुए नजर आए। अब ये सारी जब सवाल, ये सारी बातें जब सामने आने लगी तो फिर इंडियन एक्सप्रेस की वो जब खबर आई तो उसमें जब मिस्टर फिक्स इट का जिक्र किया गया तब बात समझ में आई कि मिस्टर फिक्स इट विराट कोहली को गौतम गंभीर बता रहे थे अपना। अब जब विराट कप्तान थे तब गौतम गंभीर कई बार विराट की बुराई कर चुके थे कि रोहित शर्मा को मैं ऊपर रेट करता हूँ, रोहित को कप्तानी दे देनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब रोहित को कप्तानी दी गई इनकी कोचिंग के अंडर तो अब इनको रोहित की कप्तानी भी समझ नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है ना, जो नतीजे रहते हैं ना वो आपके बहुत सारे जो डिसीजंस रहते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब मिस्टर फिक्स इट तो अपनी जगह पर ही है, बट मिस्टर फिक्स इट की जगह कंफर्म है ये कहेंगे आप, बट रोहित जो हैं उनकी जगह सिडनी टेस्ट से जा चुकी है। रोहित बतौर कप्तान, बीइंग अ कैप्टन टीम से ड्रॉप किए जा चुके हैं। और रोहित को लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया है एक, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी इनसाइड स्टोरी बताइए कि रोहित के मन में वो आखिरी बात क्या थी सिडनी टेस्ट को लेकर के, वो देखिएगा ज़रूर, आप सबको वो बहुत पसंद आएगा। बट अभी मिस्टर फिक्स इट कौन है ये आप सबको अच्छे से पता चल चुका होगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी क्रिकेट की तमाम खबरें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और खबरें सबसे पहले जानने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए मुझे वहाँ पर। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट yagnik.shashank जो मेरा पर्सनल अकाउंट है और जो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है क्रिकेट से रिलेटेड आपको वहाँ पर कंटेंट मिलेगा, क्रिकेट विद शशांक। प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भाई लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसके लास्ट में अटैच कर दूंगा तो वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।